बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैबी अशारा मिलने पर आपने सिंध का रुख किया। सिंध तशरीफ़ लाने के बाद आपने एक जगह क़याम किया। उस वक़्त सिंध में जुल्म जबर अपने अरूज पर था और आम था कि किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती। उसी वक़्त का ये मक़ोला भी मशहूर है कि अंधेर नगरी चौपट राज लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मज़लूम जिसका नाम सिकंदर बहादुर बोदला था, वो एक नारा मस्ताना लगाया करता था, मेरा मुर्शद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। सिकंदर बोदला सियोस्तान की पहाड़ियों में इबादत व रियाज़त करते थे। एक रात सिकंदर बोदला ने ख्वाब में आवाज़ गैबी सुनी कि एक मर्द कलंदर आने वाला है जो जुल्म को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर उन बुज़ुर्ग की ज़बान पर ये रहता था कि मेरा मुर्शद साईं आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती थी कि खुदा करे हमारा खैर ख्वाह जल्द आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। बोदला की आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि राजा के किले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। रात के अंधेरे और सन्नाटे में ये पुरसोज आवाज़ अहले किला की नींदें उड़ा देती थी। शुरू में तो राजा ने और किला के लोगों ने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बौखला उठे। इन ज़ोरदार नारों ने ना जाने क्यों राजा को खौफज़दा कर दिया था। बिला आखिर राजा के सिपाही गए और उसको गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की ज़ुबान पर यही अल्फाज और नारा था। राजा गज़बनाक हो गया और उसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया, लेकिन कैद खाने में भी उसके नारे बंद ना हुए। राजा रात भर अज़ियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो उसने वज़ीरों को तलब किया। वज़ीरों ने कहा कि बोदला की खाल उधेड़ दी जाए, अपने आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाज़त दे दी और सिकंदर बोदला पर जुल्म की बारिश कर दी गई, लेकिन उनकी ज़बान पर यही अल्फाज थे कि मेरा मुर्शद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। दूसरी जानब जब हाकिम सेवन ने लाल शहबाज कलंदर की ये करामत देखी कि उनका दीवाना सिकंदर बोदला कैद में होने के बावजूद भी रहाई पाकर उनके पास पहुंच गया है, तो अपने इलाके के कुछ जादूगरों को तलब करके उनसे मुसलमान बुजुर्ग के मुकाबले का कहा, लेकिन सेवन के जादूगरों ने मुकाबले से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं। अलबत्ता जादूगरों ने राजा को मशवरा दिया कि अगर किसी तरह मुसलमान दरवेश को हराम गज़ा दे दी जाए तो इसकी रूहानी कुव्वत सारी ज़ाया हो जाएगी और फिर हमारे जादू की ताकत उस पर गालिब आ जाएगी। राजा ने किसी रोज़ एक हराम जानवर का गोश्त पकाया और खवान सजाकर मुसलमान दरवेश की खिदमत में भिजवा दिया। जब ये खवान हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश हुआ तो खाना देखते ही आपका रंग मुतगय्यर हो गया और आपने ये कहकर खवान से भरे हुए खाने का प्लेट उल्ट दिया कि हमारा ख्याल था कि वो काफिर इतनी निशानियां देखने के बावजूद ईमान ले आएगा, मगर जिसकी तकदीर में हलाकत व बर्बादी लिखी जा चुकी हो उससे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। मुर्शिद के इस अमल से खुद उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। फिर दूसरे ही लम्हे ज़मीन भी लर्जने लगी। सेवन लर्जने की लपट में था। ज़मीन ने दो करवट ली और ताकत व इक़्तिदार का सारा खेल ख़त्म हो गया। इधर दरवेश के सामने खवान उल्टा पड़ा था और उधर हाकिम सेवन के किले की बुनियादें उल्ट चुकी थीं। जबकि एक रवायत जो आम तौर पर लोगों की ज़बान पर होती है कि एक मजजूब हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना था और उसको सारी दुनिया में हज़रत लाल शहबाज कलंदर से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं था। बादशाह को शदीद गुस्सा आया कि मेरे ख़िलाफ़ लाल शहबाज कलंदर के हक़ में नारे लगाने वाला कौन है। उसने बोदला को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम ही नारे बुलंद करते
करते फिरते हो? राजा चौपट को उस मजजूब ने जवाब दिया, हाँ मैं ही नारे लगाता हूँ। ये कहकर मजजूब शख्स ने दोबारा दीवानावार नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि उसका नाम क्या है तो उसको बताया गया कि उस मजजूब शख्स का नाम सिकंदर बोतला है। राजा चौपट ने कहा कि कलंदर के हक में नारे लगाना बंद करो। ये सुनकर बोतला की आवाज़ में मज़ीद शिद्दत आ गई और उस राजा की बददिमागी अपने अरूज पर पहुंच गई और उसने हुक्म दिया कि मुझसे बगावत करने के जुर्म में इस मजजूब को ज़िबा करके पकाया जाए और इसका गोश्त खा लिया जाए। लेकिन उनको ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त खाया जा रहा था कि उधर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दमाल डाल रहे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर मामूल के मुताबिक दमाल के दौरान बोदला बहार को पुकारते थे। उन्होंने जैसे ही उनको पुकारा, मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जिन जिन लोगों ने सिकंदर बोतला बहार का गोश्त खाया था उन पर अजीब व गरीब वारदात गुजर गई और जो बोटियाँ वो खा चुके थे उनके मुँहों और मैदों से निकल निकल कर लाल शहबाज कलंदर के पास जमा होना शुरू हो गईं। जब बोतला के तमाम अज़ा जमा हो गए तो उन अज़ा ने एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली और दमाल करके वो जिस्म दोबारा टुकड़े टुकड़े हो गया। ये मंजर देखकर राजा घबरा गया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने राजा से कहा, तूने मेरे मुरीद को शहीद कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया? राजा ने घबराते हुए झूठ बोला कि इस मजजूब को इसलिए कत्ल करवाया गया क्योंकि मेरे किले की दीवार में एक खिड़की है जहाँ अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और बालों को संवारती है। उसके बिल्कुल सामने ये मजजूब रहता था और वो मेरी बेटी का आशिक हो गया। मुझे इल्म हुआ तो उसने रसवाई से बचने के लिए इसका कत्ल करवा दिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा को बतलाया। इसका नतीजा राजा को भुगतना पड़ेगा, मगर राजा उल्टा लाल शहबाज कलंदर को धमकाते हुए महल की जानब लौट गया।